जो कहूँ वो मैं करके मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। इशल का फोन अक्सर घर में मसले करता है, सिग्नल नहीं मिलते। आज भी फोन किया लेकिन सिग्नल नहीं मिले। कहना ये चाह रहा हूं कि शायद वो घर में थी। इतनी देर रुकने के बावजूद भी मुलाकात ना हो पाई। मैं तुम्हें जाने देता, लेकिन सोचा कि साहिर ये ना समझे कि हम इंटरफेयर कर रहे हैं। आप कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे? नहीं। आज मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ इस घर में। खामोशी, सन्नाटा, तन्हाई। वसीम, देखिए ना, इतना बड़ा घर है और उसमें रहने वाले सिर्फ 4 लोग, और फिर दिलावर भाई की हालत तो आप जानते ही हैं। खामोशी और सन्नाटा तो होगा ही। कभी कभी ऐसा भी होता है, बस आप ज्यादा मत सोचा करें। मेरी तो इन दिनों ईशल आपी से बिल्कुल बात नहीं हो पा रही। अरे कोमल, ईशल बिजी होगी यार। अम्मी बता रही थी उनके सर में शदीद दर्द है। अब कैसी हैं वो? नहीं, अब तो पहले से काफी बेहतर है। अच्छा सुनिए। हाँ कहो। हमारा रिश्ता कब होगा? बहुत जल्द। मुझे बहुत बड़ा मंगनी का फंक्शन करना है, सारी सहेलियों को बुलाना है। अरे कोमल देखो, जो करना है तुम शादी पे कर लेना प्लीज। मंगनी बहुत सादा तरीके से होनी चाहिए। क्यों? आपका दिल नहीं करता? दिल तो बहुत है, लेकिन खुशियों को नजर लग जाती है। आपकी अम्मी और मेरी अम्मी मिलके सारी नजरें उतार देंगी। वैसे आप अपनी अम्मी को भेज कब रहे हैं? अब जवाब तो मैं जानती हूँ, लेकिन बार बार इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आप परेशान होकर जल्दी रिश्ता भेज दें। नाइला बेटा, सब्र करो, हौसला रखो। अंकल, ये आप बात कर रहे हैं? हाँ नाइला, सब ठीक तो है? बेटा मैं रशीद अंकल बोल रहा हूँ, तुम्हारा पड़ोसी। अंकल ये नंबर तो नाइला का है ना, आपके पास कैसे? बेटा मुझे तुम्हें ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। इंसान को समझौता करना ही पड़ता है।
हालात के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। इंसान क्या सोचता है, ख्वाब बुनने लगता है, फिर एक पल में मंजर आंखों से ओझल। देखो शेरे, तुम्हें अपनी माँ के ख्वाब पूरे करने होंगे। अगर तुम उनके अरमान पूरे नहीं करोगे तो कौन करेगा? हौसला रखो। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो तुम्हारी बहन का कौन ख्याल रखेगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। मैं शायद ये जॉब कंटिन्यू ना कर पाऊं। I'm really sorry. तुम गलत समझ रहे हो। तुमने जो कुछ किया इन्हीं के लिए किया। ऐसी हालत में तुम कोई भी गलत फैसला करोगे तो नायला को उसका नुकसान पहुंच सकता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ कोमल बोलो। कैसे हैं? ठीक हूँ। मुझे बहुत अफसोस है, मैं इस वक्त आपके पास नहीं हूँ। पास नहीं हूँ मगर साथ हूँ। अचानक से क्या हो गया अम्मी को? मैं आना चाहती थी मगर मैं समझ सकता हूँ कोमल, और तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। मैं जानती हूँ आप पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, मगर मैं आपके गम में बराबर की शरीक हूँ। कोमल, मैं भी तुमसे बात करने की हालत में नहीं हूँ। हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। भाई उस दिन कुछ लोग तुम ठहरो नायला, मैं देखता हूँ। ईशल, कहाँ खोई हुई हो बेटा? कहीं नहीं अम्मी। इतनी उदास क्यों हो फिर? सब ठीक तो है ना? बेटा, साहिर ने तो कुछ नहीं कहा। नहीं बाबा। तो फिर इतनी उदासी क्यों है तुम्हारे चेहरे पर? बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुमको हमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। बेटा, तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ, उस दिन भी हम तुमसे मिलने गए थे और मुलाकात नहीं हो पाई थी। बताया करें आप लोग। ईशल, ऐसा क्यों कह रही हो? कोई नाराजगी है हमसे? अम्मी, बाबा, आप दोनों कोई और बात नहीं कर सकते हैं मुझसे। बेटा, हमें फिक्र है तुम्हारी। मत किया करें मेरी फिक्र।
ईशिल, बेटा क्या बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? कुछ नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे तो कोई भी यकीन नहीं करता है मुझ पर। मैं जानती हूँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। उस दिन भी मुझे महसूस हुआ था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। सच सच बताओ, क्या बात है? कोई फायदा नहीं है अम्मी, ये सब कुछ मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बेटा तुम बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारे बाबा को कैसे समझाऊंगी? उस दिन उन्होंने भी पहली बार इस बात को महसूस किया है। अम्मी, आप दोनों को इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ईशर, ईशर, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ क्या बात है, वरना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। अम्मी, अम्मी, उस दिन साहिर ने मुझे कुर्सी से बांध के भाई रुक क्यों गई? सब बताओ ना अम्मा को। चले मैं ही बताता हूं। उस दिन मैंने इसे कुर्सी से बांध दिया। आप पूछेंगे नहीं क्यों? क्यों? आंटी ये अपना बिल्कुल ख्याल नहीं, ना तैयार होती है ना मेकअप करती है। कोई कैसे कहेगा कि ये मेरी बीवी है, साहिर जमान सिद्दीकी की बीवी? बल्कि मुझे इसका ख्याल रखना पड़ता है। उस दिन मैंने इसे कुर्सी पे बिठाया, बांधा और मेकअप किट निकाल के बाकायदा मेकअप किया और तैयार किया। अब आप बताएं मैंने कुछ गलत किया? कैसे तैयार नहीं होना चाहिए? इसे अपना ख्याल नहीं रखना चाहिए? हाँ बेटा, इसे बिल्कुल अपना ख्याल रखना चाहिए। देखा ईशा, मैंने क्या कहा? हमारी अम्मा जरूर समझे, लेकिन एक तुम हो जो मुझे अभी तक नहीं समझे। मैंने तुमसे माफी मांग ली थी, फिर भी तुम अपने महके में मेरी शिकायत लगा रही थी। क्या इज्जत रह जाती मेरी अगर वो सच जान लेते? और वो सब मैंने तुम्हारे लिए किया था, ताकि तुम मेरी दी हुई चीजों को इस्तेमाल करो, अपनी जिंदगी से मायूसी और गमगीनी को निकालता हूं। लेकिन नहीं, तुम एक बार फिर मुझे नहीं समझ सकी। मैं नहीं बताना चाह रही थी उन्हें, लेकिन अम्मी ने खुद ही मुझसे। क्या कहा था मैंने तुमसे? इस कमरे में जो भी हो बाहर तमाशा नहीं लगना चाहिए, यही कहा था ना मैंने? यही कहा था ना मैंने? जी,
साहिर, प्लीज साहिर, आई एम रियली सॉरी साहिर, आइंदा नहीं होगा। साहिर, साहिर प्लीज, ये किसके हैं? अम्मी के। अम्मी ने कभी आपको नहीं बताया। ये अम्मी को उनकी शादी पर मिले थे और अब आपकी शादी पर आपकी दुल्हन को मिलेंगे। नाहिला, अम्मी की हालत इतनी सीरियस तो नहीं थी, फिर उन्हें अचानक से क्या हो गया था? भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर्स ने भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। अम्मी बिल्कुल ठीक थी। कुछ लोग आए थे उनसे मिलने के लिए। मैं अंदर चली गई और उनके जाते ही अम्मी की तबीयत खराब हो गई। नाहिला, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कौन थे वो लोग? मैं नहीं जानती। मैंने पहली बार देखा था उन्हें। मेरी मुलाकात सिर्फ एक से हुई थी। शहरयार ने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं। That's good. वो सिर्फ इतना जान सका कि कुछ लोग आए थे, मजीद कुछ नहीं। फिर यार भाई, ये कार्ड आपके किसी काम का तो नहीं? दिखाओ। साहिर का कार्ड?